मेरे चैनल में सबका स्वागत है। किसी किसी का ये अनुरोध था कि सर वेदांत सार हिंदी में पढ़ाइए, और कुछ बांग्ला वर्जन का भी अनुरोध था कि सर वेदांत सार बांग्ला में पढ़ाइए, क्योंकि सब्जेक्ट कठिन है तो दूसरा लैंग्वेज में समझने बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए आज सोचे हैं कि आज दोनों भाषा मिलकर ही पढ़ाएंगे, ताकि एक ही वीडियो में दोनों भाषाभाषी विद्यार्थियों को सुविधा हो जाए। तो चलिए आज पढ़ते हैं वेदांत सार का अज्ञान उपहित चैतन्य। हम लोग 3 प्रकार देखे थे। कारण शरीर का अज्ञान उपहित चैतन्य, ईश्वर और प्राज्ञ। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। अज्ञान उपहित सूक्ष्म शरीर का अज्ञान उपहित चैतन्य का नाम है हिरण्यगर्भ और तेजस, और स्थूल शरीर का अज्ञान उपहित चैतन्य का नाम है विश्व और वैशानर। आज पढ़ेंगे सूक्ष्म शरीर का अज्ञान उपहित चैतन्य। सूक्ष्म शरीर अज्ञान उपहित चैतन्य जार नाम हिरण्यगर्भ और तेजस। आज के আমরা এই দুটি নিয়ে আলোচনা করব। आगे देखे ली सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं। पहले देख लेते हैं सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं, यानी सूक्ष्म शरीर का उपादान क्या क्या है। सूक्ष्म शरीर में सप्तदश अवयव है। सप्तदश अवयव क्या क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 वायु, 1 बुद्धि और 1 मन। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 वायु, 5 बुद्धि, 1 मन। यहां हम लोग को देखना है बुद्धि किसको कहते हैं। ना बुद्धि नामो निश्चय का अंतःकरण वृत्ति। इस जगह पे तर्क संग्रह और वेदांत सार दोनों में थोड़ा सा अलग है। बुद्धि नामो निश्चय का अंतःकरण वृत्ति बुद्धि, और मन नामो संकल्प विकल्प का अंतःकरण वृत्ति। बुद्धि किसको कहते हैं? ना निश्चित करण, ये करना ही है, यही आंसर है, यही इसका जवाब है, यही सटीक उत्तर है, इसी का निर्वृत्तिकरण अंतःकरण है बुद्धि। यानी जेटा निश्चित करे बोलते पारी सेटा हচ্ছে अंतःकरण হচ্ছে बुद्धि। और मन काके बोले? ना संकल्प विकल्प, होगा या नहीं होगा, এটা হবে না হবে না, এই যে द्विधाबोध जो अंतःकरण वृत्ति, ऐसा होगा, जाएंगे या नहीं जाएंगे, पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़, होगा या नहीं होगा, इसी का नाम है मन। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 वायु, 1 बुद्धि, 1 मन, 17 अवयव मिलके होता है 17 अवयव, यानी सूक्ष्म शरीर का 17 अवयव। अब यही सूक्ष्म शरीर का 17 अवयव 3 कोष में बटा हुआ है। 3 कोष विशिष्ट है। क्या क्या कोष? ना विज्ञानमय कोष, मनमय कोष और प्राणमय कोष। विज्ञानमय कोष कैसे बनता है? 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 1 बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 1 बुद्धि इक्वल टू 6, इसको कहते हैं विज्ञानमय कोष। बुद्धि है इसीलिए विज्ञानमय कोष। मनमय कोष किसको कहते हैं? 1 मन प्लस 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 1 मन, यहां भी 6 अवयव है मनमय कोष। और प्राणमय कोष किसको कहते हैं? ना 5 कर्मेंद्रिय और 5 वायु इक्वल टू 10। 5 कर्मेंद्रिय और 5 वायु ये मिलके होता है 10। ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे कि ये तीनों कोष कौन किस प्रकार काम करता है। तीनों कोष कौन किस प्रकार काम करता है यह हम लोग देख लेंगे। विज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष किसको कहते हैं? विज्ञानमय कोष क्या है ना? विज्ञानमय कोष 1 बुद्धि, यंग बुद्धि ज्ञानेंद्रिय सहिता विज्ञानमय कोष होती। यंग बुद्धि, ये यंग बुद्धि, 1 बुद्धि के साथ 5 ज्ञानेंद्रिय, यंग बुद्धि ज्ञानेंद्रिय सहिता विज्ञानमय कोष होती। ठीक है। अयम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व अभिमानी यहलक परलकज्ञानी व्यवहारिक जीव इति उच्यते। यानी विज्ञानमय कोष का दूसरा नाम है व्यवहारिक जीव। क्यों व्यवहारिक जीव?
क्योंकि यही है, यही विज्ञानमय कोश, यही बुद्धि प्लस 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्तृत्व, भोक्ता, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व इत्यादि अभिमान करता है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, कर्तृत्व, दुखित्व, सुखित्व, मैं करता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसा अनुभव करता है। इसीलिए इसका नाम है व्यवहारिक जीव। ठीक है, तो यं बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय सहिता विज्ञानमय कसो भवति अयम कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि अभिमानित्वाद यह लोक परलोक गामी व्यवहार जीवो इति उच्यते। और मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय सहिता, मन के साथ 5 ज्ञानेन्द्रिय मिलके जो होता है उसको मनमय कोश कहा जाता है। मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय सहितं सत् मनमय कोशः इति उच्यते। कर्मेंद्रियानि, कर्मेंद्रिय क्या क्या है ना, वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ। ठीक है, वो बाद में हम बोलेंगे, पहले देख लेते हैं कि ये तीनों कोश का कैसा कैसा काम है। विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप, विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्तिमान तथा कर्तृरूप, ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप। मनमय कोश इच्छा शक्तिमान करण रूप, इच्छा शक्तिमान तथा करण रूप, इच्छा शक्तिमान तथा करण रूप। प्राणमय कोश क्रिया शक्तिमान, क्रिया शक्तिमान तथा कार्य रूप। समझ में आ गया था। विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप, मनमय कोश इच्छा शक्तिमान करण रूप, प्राणमय कोश क्रिया शक्तिमान कार्य रूप। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय कैसे कैसे उत्पत्ति होता है। 5 ज्ञानेन्द्रिय आकाश आदि पंचभूत, आकाश आदि आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 जो तत्व है 5 भूत से, 5 भूत का सात्विक अंश से, 5 भूत का जो सात्विक अंश है, सात्विक अंश से क्या क्या बनता है, श्रोत्र, आकाश से श्रोत्र, वायु से त्वक, तेज से चक्षु, जल से जिह्वा, पृथ्वी से घ्राण। देखिए यहाँ गौर कीजिएगा, ये सब अपना अपना ही अंग को ज्ञानेन्द्रिय को लिए हैं। आकाश यानी श्रोत्र यानी कान, शब्द गुणकम आकाशम यानी शब्द यानी श्रोत्र यानी कान, त्वक स्पर्शेंद्रिय त्वच, वायु ये और तेज चक्षु देखने वाला, जल जिह्वा स्वाद आस्वादन करने वाला, घ्राण पृथ्वी गंधवती पृथ्वी। ठीक है, तो ये सात्विक अंश से आकाश आदि पंचक का सात्विक अंश से यथाक्रम अनुसार श्रोत्र यानी कान, त्वक त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण तथा नाक जन्म होता है। ठीक है, और इसी का राजो अंश से, आकाश आदि का राजो अंश से वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ। ठीक है, राजा अंश से वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ है। आकाश से वाक, वायु से पानी, तेज से पाद, जल से वायु और पृथ्वी से उपस्थ। ठीक है, और इसी का ये जो राजा अंश है, ये राजा अंश कहीं और रखे ना, आकाश आदि गत राजा अंश, आकाश आदि का गत राजा अंश, गत क्या है ना, गत हुआ। आकाश आदि हम पंच महाभूत जब बनाएंगे तो पंचकृतन में देखा जाएगा आकाश का आधा हिस्सा रहता है, बाकी सबका 1/8 1/8 1/8 सब मिलकर एक हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं पंच आकाश महाभूत। एक हिस्सा आकाश महाभूत, एक हिस्सा वायु महाभूत, एक हिस्सा तेज महाभूत, एक हिस्सा जल महाभूत, एक हिस्सा पृथ्वी महाभूत। तो यही एक हिस्सा गत राजा यानी बाकी सब का 1/8
1/8 हिस्सा करके जो है ये मिलके जो अंश बनता है, जो आकाश आदि क्रम बनता है पंच महाभूत, उस पंच महाभूत का गत अंश से क्या क्या बनता है ना, प्राणादि पंचवायु, प्राण अपन व्यान उदान समान। ठीक है, इसी टाइप से 5 बनता है। ठीक उसी टाइप से और एक यहाँ पे है जो हम यहाँ नहीं बताए हैं, क्या है ना, आकाश आदि का स्वात्विक अंश। ठीक उसी टाइप से इसका भी पंचीकृतन का, पंचीकृत जो आकाश पंच महाभूत का जो हिस्सा है उसका भी सात्विक अंश से, उसका भी सात्विक अंश से 4 पैदा होते हैं, यानी 2 भी कहते हैं, कोई कोई 4 भी कहते हैं। क्या क्या है वो, बुद्धि तथा मन, ये दोनों बनते हैं। आकाश से बुद्धि तथा वायु से मन। कैसे न, गत सात्विक अंश से, ये हुआ गत सात्विक अंश से बनता है, गत सात्विक अंश से बनता है। अब मन में क्या क्या अंतःकरण हो जाते हैं, मन में होता है चित्त और अहंकार, ये दोनों मन का हिस्सा है। ये वेदांत सार के हिसाब से इन्हीं का हिस्सा है और ये इनका मत भी है। समझ में आएगा था अभी बोला। अब चलिए, यही जो सूक्ष्म शरीर जो पैदा हुआ, तो आकाश आदि पंचक समझ गए, तो क्या क्या हुआ ना, विज्ञानमय कोश यानी श्रोत्र, 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 1 बुद्धि, विज्ञानमय कोश 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 1 मन इक्वल टू मनमय कोश, और 5 कर्मेंद्रिय प्लस 5 वायु इक्वल टू प्राणमय कोश बनता है। अब इसको वेदांत सार के हिसाब में नाम दिया जाएगा, यानी अगर रूपये चैतन्य के हिसाब से नाम दिया जाएगा तो क्या होगा, आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्या है न, ये तो समष्टि उपहितं चैतन्यं, ये तो समष्टि उपहितं चैतन्यं, ये तो समष्टि चैतन्य मतलब सूक्ष्म शरीर समष्टि उपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ तथा प्राण इति उच्यते। तो क्या कहते हैं ना, समष्टि अज्ञान किसका, कार सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर का समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य को सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ तथा प्राण कहते हैं। इसका मतलब क्या है बांग्ला में ना, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर यानी विज्ञानमयादि कोशत्रय युक्त सूक्ष्म शरीर अज्ञान उपहित चैतन्य सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ तथा प्राण बोला है। सूत्रात्मा बा हिरण्यगर्भ बा प्राण बोला है। ठीक है, इसको क्या है, इसका क्या क्या है ना, ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमान, हम लोग देखे हैं ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमान 3 प्रकार ही है यहाँ, ज्ञान इच्छा और क्रिया शक्तिमान। यहाँ हम लोग पढ़े हैं ज्ञान शक्तिमान, इच्छा शक्तिमान तथा क्रिया शक्तिमान। तो ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमान अपंचीकृत पंचमहाभूता, पंचमहाभूतो अभिमानित्वात्। तो इसका मतलब क्या है ना, ज्ञान शक्तिमान, इच्छा शक्तिमान, क्रिया शक्तिमान, ये तीनों का अपंचीकृत, पंचीकृत नहीं है। पंचीकृत क्या होगा ना, जो सात्विक गौतांश से जो बनता है वो पंचीकृत है, इसमें पंचीकृत नहीं है। तो अपंचीकृत जो पंच महाभूतादि अभिमानत्वात् च, इसी का अभिमानत्वात् है। अश्य ऐसा समष्टि, ऐसा जो समष्टि अज्ञान है इसको क्या है न, स्थूल प्रपंच अपेक्षा, स्थूल प्रपंच, यहाँ शरीर नहीं, शरीर नहीं, ये प्रपंच है। तो क्या है न, स्थूल प्रपंच अपेक्षा सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म है इसीलिए सूक्ष्म शरीरान, विज्ञानमयादि कोशत्रयान, विज्ञानमयादि 3 कोश है, जागृत वासनामयत्वात्, स्वप्न अवस्था। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, ईश्वर में सुषुप्ति दशा था, ये स्वप्न अवस्था, अतः स्थूल प्रपंच ला स्थानम इति उच्यते। ठीक है, और अज्ञान उपहित समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य सूक्ष्म शरीर का व्यष्टि अज्ञान उपहित, एतद व्यष्टि उपहितं, एतद व्यष्टि उपहितं मतलब सूक्ष्म शरीर का व्यष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य तेजस भवति, इसी को तेजस कहते हैं। क्यों तेजस इसका नाम पड़ा न, तेजोमयांत, तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात्, तेजोमय है अंतर से, इसीलिए वो तेजस है। अस्यापियान, अस्यापि इसका भी क्या है, इसका भी व्यष्टि स्थूल शरीर अपेक्षया सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से सूक्ष्म है इसलिए सूक्ष्म शरीर। विज्ञानमयादि को सूत्र युक्त, यह भी विज्ञानमयादि को सूत्र युक्त है। जागृत वासना मयत्वात्, यह भी स्वप्न अवस्था है।
अतएव स्थूल शरीर लय स्थान इति उच्यते। इसीलिए ये स्थूल शरीर का लय स्थान है। आ गया बात समझ में। यहाँ एक बात हम लोग पहले भी कह चुके हैं, फिर भी आज हम और एक बार दिखा देते हैं। अज्ञान उपहित चैतन्य, अज्ञान उपहित चैतन्य जो है, एक बार हम दिखा देते हैं। अज्ञान उपहित चैतन्य, अज्ञान उपहित चैतन्य तीन प्रकार से हम लोग देखते हैं। क्या क्या? ना कारण शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। देख लेते हैं, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगा। कारण शरीर, अज्ञान उपहित कारण शरीर, फिर ये भी दो प्रकार है, समष्टि तथा व्यष्टि। समष्टि मतलब टोटल अज्ञान एक साथ में रहता है, व्यष्टि मतलब सिंगल सिंगल अज्ञान। सूक्ष्म का भी समष्टि व्यष्टि, समष्टि व्यष्टि, स्थूल का भी समष्टि और व्यष्टि। ठीक है, तो इसका समष्टि कारण शरीर का अज्ञान समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य का नाम क्या है? ईश्वर। व्यष्टि का नाम क्या था? प्राज्ञ। सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर का जो हम लोग आज पढ़े हैं, इसका क्या नाम है? ना सूक्ष्म शरीर का हिरण्यगर्भ, सूक्ष्म शरीर का हिरण्यगर्भ अथवा प्राण अथवा सूत्रात्मा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है तेजस, इसका नाम हुआ तेजस। इसका क्या क्या है? विश्व और वैशानर। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसके लिए क्या कहा है। इसके लिए कहा है ये कारण शरीर है, तो जाहिर सी बात है कारण शरीर मतलब जिसके ऊपर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बटा हुआ है, तो ये समष्टि ये है। तो इसमें जो होगा तो ये शरीर के साथ क्या हो जाएगा? तो इसमें प्रपंच शब्द जोड़ता है, इधर का इसमें प्रपंच शब्द जोड़ेगा। ठीक है, इधर का प्रपंच, इधर का शरीर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कारण शरीर मतलब क्या? स्थूल शरीर, स्थूल और सूक्ष्म दोनों का लय स्थान है। तो जब ईश्वर के बारे में कहेंगे तो क्या कहना पड़ेगा हम लोगों को? हम लोग को कहना पड़ेगा कि स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का लय, प्रपंच मतलब टोटल जितना है सबका लय स्थान है। हिरण्यगर्भ, तेजस, विश्व, वैष्णव सब प्रपंच का लय स्थान। और अगर इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे? नाम सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का लय स्थान, यानी तेजस और वैष्णव का लय स्थान है ये। ठीक है, ठीक उसी तरह से जब हिरण्यगर्भ कहेंगे तो क्या कहना होगा? स्थूल प्रपंच का मतलब, प्रपंच मतलब दोनों का, प्रपंच मतलब दोनों का लय स्थान है। और अगर यही शरीर में बोलेंगे तो बोला जाएगा कि सिर्फ स्थूल शरीर का लय स्थान है, मतलब उसका लय स्थान है, वैष्णव का लय स्थान है समझ। और स्थूल शरीर किसका लय स्थान है? स्थूल शरीर स्थूल भूत का लय स्थान, जो हम लोग खाते हैं, स्थूल भूत जो खाते हैं, भात चावल जो जितना खाते हैं, रोटी वगैरह वगैरह जितना है स्थूल भूत है, ये खाते हैं, तो स्थूल शरीर उसको लय कर देता है, उस शक्ति में रूपांतर हो जाता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं, क्या कहा यहाँ? इन्होंने कहा कि ये ऐसा समष्टि स्थूल प्रपंच अपेक्षा सूक्ष्म, तो स्थूल प्रपंच से सूक्ष्म है, स्थूल प्रपंच से सूक्ष्म है ये। इसीलिए सूक्ष्म शरीर विज्ञानमय आदि कौशत्र जागृत अवसरमय, ये सुसुप्ति दशा है। यहाँ और एक बात हम भूल गए, ये दोनों है सुसुप्ति दशा, ये दोनों है सुसुप्ति दशा, क्योंकि कारण शरीर है तो ये दोनों है सुसुप्ति दशा, और ये दोनों है सपनाभिमानी यानी सपना दशा। वो जागृता, ये है जागृता। ठीक है, जागृत, सपना, सुसुप्ति। तो ये क्या है ना? सुसुप्ति सपना, सपनाभिमानी सपना दशा है ये। आ गया समझ में आप? और एक बात देख लेते हैं। ये तो समष्टि उपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ सूत्र प्राण प्राणश्चेत उच्यते। ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमान पंचकृत पंच महाभूतानि अभिमानत्वा अभिमानित्वा
अश्य एष समष्टि स्थूल प्रपंच अपेक्षा सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरं विज्ञानमयादि कसत्रयं जागृत वासनामय स्वप्न अतएव स्थूल प्रपंच लय स्थान, स्थूल प्रपंच का लय स्थान। ठीक है। ये तो व्यष्टि उपहितं चैतन्यं तेजस भवति, तेजस तेजमय अंतकरण उपहितत्वात्, तेजमय इसका उपाधि है, उपहित मतलब उपाधि है। अश्यपियंग व्यष्टि स्थूल शरीर अपेक्षा सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर से सूक्ष्म है इसीलिए सूक्ष्म शरीर, वो स्थूल प्रपंच से सूक्ष्म है इसीलिए सूक्ष्म शरीर। ठीक है। स्थूल प्रपंच अपेक्षा सूक्ष्म इसलिए सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर अपेक्षा सूक्ष्म इसलिए ये भी सूक्ष्म शरीर। विज्ञानमय युक्त जागृत वासनामयत्वात्, ये जागृत वासनामयत्वात् ये सपनाभिमानी है, सपनावस्था, अतएव स्थूल शरीर का लय स्थान है ये। बांग्लाते बोले कि बोलबो ना समष्टि रूप चैतन्य सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्राण बला है, सूत्रात्मा बा हिरण्यगर्भ बा प्राण, এটা কি না সমষ্টি, সমষ্টি অজ্ঞান উপহিত সূক্ষ্ম শরীরের স্থূল প্রপঞ্চ অপেক্ষা থেকে সূক্ষ্ম, তাই সূক্ষ্ম শরীর বিজ্ঞানময় আদি কোষত্রযুক্ত 3 কোষযুক্ত জাগ্রত অবস্থা, জাগ্রতময় থাকে, অতএব এটা স্বপ্নাভিমানী, স্বপ্নদশা, স্থূল প্রপঞ্চের লয় স্থান। আর তৈজস কাকে বলেন না, এ তো সূক্ষ্ম শরীরের, সূক্ষ্ম শরীরের ব্যষ্টি অজ্ঞান উপহিত চৈতন্যকে তৈজস বলা হয়। ব্যষ্টি অজ্ঞান উপহিত সূক্ষ্ম শরীর চৈতন্যকে বলা হয় তৈজস। তেজময় অন্তকরণ উপাধি হওয়ায় এটা তৈজস নামকরণ হয়েছে। ঐশ্বপি এটারও স্থূল শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম হওয়ায় এটা সূক্ষ্ম শরীর, বিজ্ঞানময় কোষত্রযুক্ত জাগ্রত বাসনাময়, এটাও স্বপ্ন অবস্থাময়ী, স্বপ্ন অবস্থা এবং সূক্ষ্ম শরীরের লয় স্থান এই বলা হয়। তাহলে বুঝতে পারা গেল।